Okay, here's my offer. I'll teach you, but I won't do it classroom style. You work for me, I'll teach you. You don't work for me, I won't teach you. I can teach you faster if you work. And I'm wasting my time if you just want to sit and listen like you do in school. That's my offer. Take it or leave it. अच्छा, तो यह मेरा ऑफर है. मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं इसे क्लासरूम के स्टाइल में नहीं करूंगा. अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा. अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ. और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बात सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा. यह मेरा ऑफर है. इसे आप या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ. May I ask a question first? I asked. क्या मैं पहले एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मैंने पूछ लिया. No, take it or leave it. I've got too much work to do to waste my time. If you can't make up your mind decisively, then you'll never learn to make money anyway. Opportunities come and go. Being able to know when to make quick decisions is an important skill. You have the opportunity that you asked for. School is beginning. Or it's over in 10 seconds, Mike's dad said with a teasing smile. नहीं, इसे ग्रहण करें या छोड़ दें. मुझे अपना समय बर्बाद करने के लिए बहुत अधिक काम करना है. यदि आप निर्णायक रूप से अपना मन नहीं बना सकते हैं, तो आप वैसे भी कभी भी पैसा कमाना नहीं सीखेंगे. अवसर आते हैं और चले जाते हैं. यह जानने में सक्षम होना कि त्वरित निर्णय कब लेना है एक महत्वपूर्ण कौशल है. आपके पास वो अवसर है जो आपने मांगा था. स्कूल शुरू हो रहा है. अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. माइक के पिता ने एक चिढ़ाती मुस्कान के साथ कहा. नहीं, फिर से कह रहा हूँ, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ. मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है. अभी ढेर सारा काम पड़ा हुआ है. अगर तुमने तुरंत फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं जान पाओगे. मौके आते हैं और चले जाते हैं. इसीलिए तुरंत फैसला लेने की एबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है. तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है. अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. माइक के डेट में बड़े सख्त आवाज से कहा. टेक इट, आई सेड. टेक इट, said Mike. मंजूर है, मैंने कहा. मंजूर है, माइक ने कहा. Good, said Mike's dad. Mrs. Martin will be by in 10 minutes. After I am through with her, you ride with her to my superette and you can begin working. I'll pay you 10 cents an hour. And you'll work 3 hours every Saturday. बहुत बढ़िया, माइक के डेट में कहा. श्रीमती मार्टिन 10 मिनट में यहाँ पर आएगी. मैं उनसे बात करके बाद तुम्हें उनके साथ में भेज दूंगा. वहीं से तुम्हारी काम करना चालू हो जाएगा. मैं हर घंटे तुम्हें 10 सेंट दूंगा. तुम्हें हर शनिवार 3 घंटे काम करना पड़ेगा. But I have a softball game today, I said. आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का गेम है, मैंने दुख भरी आवाज में कहा. Mike's dad lowered his voice to a stern tone. Take it, or leave it, he said. माइक के पिता ने धीरे आवाज से, कठोर स्वर में बोला, या तो स्वीकार कर लो, या फिर छोड़ दो. I'll take it, I replied, choosing to work and learn instead of playing. मैं इसे लूंगा, मैंने जवाब दिया. मैं सोचा कि खेलने के बदले काम करना ही समझदारी है. By 9 a.m. that day, Mike and I were working for Mrs. Martin. She was a kind and patient woman. She always said that Mike and I reminded her of her 2 grown sons,
Although kind, she believed in hard work and kept us moving. We spent 3 hours taking canned goods off the shelves, brushing each can with a feather duster to get the dust off, and then restacking them neatly. It was excruciatingly boring work. उसी दिन 9 बजे से माइक और मैं श्रीमती मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। श्रीमती मार्टिन एक दयालु और सब्र वाली औरत थी। वो हमेशा माइक और मुझे देखकर यह बोलती थी कि उन्हें उनकी 2 बच्चों की याद हमें देखकर आती है। वो भले दयालु थी, लेकिन कठोर परिश्रम करने में भरोसा रखती थी। वो हमें भी काम करने के लिए प्रेरित करती थी। हमने वहां पर 3 घंटे में दुकान के शिल्प में रखा गया कैन को बाहर निकाले और उन सभी के ऊपर लगा हुआ डस्ट को मुलायम झाड़ू से सफा करने लगे और सफा होने के बाद उसे फिर सेल्फ में रख दिए। यह एक बहुत बोरिंग वाला काम था।